वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज डे 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहले हम अपना बेड सेट कर लेते हैं। गाइस फिर हमने कर दिया बेड सेट करना स्टार्ट। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेड सेट करना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आप लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आई थिंक जो छोटा चेंज हमें लाना पड़ेगा वो है अपनी छोटी छोटी हैबिट्स। और वो हैबिट्स कैसे हम सुधार सकते हैं? अपने छोटे छोटे टास्क करके, जो दिन के शुरू वाले टास्क होते हैं, उससे हमें नेचुरल मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो गैस बेड सेट हो चुका है। अभी हम अपना रूटीन जो भी आज हमने करना है वो मैं डायरी में लिखूंगा। नॉट सारे टास्क बट थोड़े से टास्क, बिकॉज मैं ना थोड़े थोड़े टास्क पहले लिखता हूँ, ताकि जब उन पर टिक लग जाता है ना, फिर मुझे मज़ा आता देखिए कि हाँ मैंने कुछ करी है। फिर मैं नेक्स्ट टास्क पे आता हूँ, फिर मैं और टास्क लिखता हूँ उसमें। मतलब मैं धीरे धीरे, अभी मैं सारे एक साथ नहीं लिखता, मैं थोड़े थोड़े करके लिखता हूँ, ताकि जब पूरे हों तो मुझे और मोटिवेशन है और करने की और करने की और करने की। रनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ और बस रास्ते में मैं आपको ये बताना चाहता था एक चीज़ ना, लाइक जो मैंने अभी सीखी है पिछले कुछ दिनों में, कि स्ट्रेस तभी हो रहा है क्योंकि हम अपना फेयर को फेस नहीं कर रहे। वो जब हम अपने फेयर को फेस कर लेते हैं ना, वो स्ट्रेस देखना उसी सेकंड भागता है। पता है क्या, जो चीज़ें हार्ड है, बीइंग ऑनेस्ट इज़ हार्ड, है ना, क्योंकि सच बोलना हार्ड है, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। बट जब बोल देते हो ना, तब सब कुछ सही हो जाता है। बट जब तक आप अपने अंदर रखते हो ना बात, तब तक वो आप अपना फेयर फेस ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब फिर आप स्ट्रेस में रहोगे सारा टाइम। तो मैं कुछ दिनों से वैसे ही मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा मेरा कुछ चल रहा था, तो मैंने अपने बेसिकली फेयर को फेस किया आज। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, और किया। और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिली, जो कामनेस मिली अंदर से, वो बियॉन्ड लिमिट्स है। अपने अंदर वाहिगुरु 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 नाम जाप करते रहो, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो करते रहो। और फेयर के सामने जाके बोलो, हाँ भाई क्या सीन। हाँ, फेस करना पड़ेगा फेयर को, तभी जाएगा फेयर, ऐसे नहीं जाएगा। बाकी ये जो हम स्ट्रेस ले लेके चीज़ें बाहर से खाते रहते हैं या फिर लस्ट में घुस जाती हैं, ये सारे कोप अप मैकेनिज्म्स हैं, ये रियल नहीं है। इसमें हम तो हो जाते हैं बिकॉज हम फेस ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, हम अपने फियर को फेस ही नहीं कर पा रहे। ये सीन है, जब कर लेंगे तब कामनेस मिल जाएगी। अब ग्राउंड में जाके मिलता हूँ मैं आपको। ओके गाइस, 30 मिनट्स की रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर गए हमने की 30 मिनट्स की रनिंग, ठीक है। और मैं यहाँ वाले ग्राउंड पर आज मैंने की रनिंग, बट एंड में आप देखोगे तो फिर से ना वहां पर पीछे गाड़ियां आ गई थी। तो आज पता लगा कि आज फिर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है, बट मेरी तब तक मेरी 30 मिनट्स रनिंग खत्म हो चुकी थी। जब तक वो सारी गाड़ियां पीछे आई, तब तक मैं खत्म कर चुका था। पर गाइस, रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हर पार्ट का जो फैट है वो डिक्रीज होता है। तो इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज। शर्म आती है? आने दो, बेशर्म हो जाओ इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग। 30 मिनट्स डन गाइस। और यहाँ पर ग्राउंड में पता नहीं फिर से आज कोई हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है, तो इसलिए हाँ मुझे रोकना पड़ेगा। आई थिंक हो गए हैं 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो अभी घर चलते हैं, ठीक है। रनिंग करने के बाद मैंने आके पपीता खाया, बिकॉज फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको वाटर मिलता है, तो जो बॉडी की डिहाइड्रेशन है वो इससे हाइड्रेट हो जाती है। तो इट्स गुड टू ईट फ्रूट्स। अगर आप खा सकते हैं तो बेस्ट चीज़ है फ्रूट खाना पेट भरने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आके फ्रूट खाए। और फिर गए हमने जिम जाना था, तो फिर मैंने बस एक्टिवा स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा। उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी, शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। और मेरी तबीयत भी थोड़े दिनों से ठीक नहीं चल रही, तो मैं पूरा एग्जैक्टली तो नहीं फॉलो कर पा रहा, बट हाँ जितना मैं हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं जिम की तरफ गया, और मैं आपको वहां जाके जिम दिखाता हूँ। तो ये गाइस हमारे जिम की एंट्री है। हमारे जिम का नाम है द पंप हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा जिम है। यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, जो बेसिकली सबसे अच्छा, जो ट्रेनर तो मेरे बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने वहां जाके ट्रेडमिल किया,
और फिर मैंने उसके बाद सोचा कि मैं थोड़ी सी बॉक्सिंग कर लेता हूँ, बिकॉज साथ में ही था और मन कर रहा था अपना जो एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज करना है, तो हमने सोचा यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, इससे हमें पावर मिलेगी और हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होएगी। उसके बाद हमारे जो ट्रेनर ने कहा था कि आज बैक लगानी है, तो फिर मैंने थोड़ी सी बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट की, उन्होंने ही मुझे बताया कौन सी करनी है। फिर हमने ये वाली एक्सरसाइज भी स्टार्ट की, जो भी हमने की वो 12 के 3 सेट किए हैं, 12 के 4 सेट। और फिर गाइस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो हमने सोचा गुरुद्वारे जाएं। बीच में इतनी बड़ी ट्रैफिक लाइट आ गई जहाँ पर हमें अपनी एक्टिवा रोकनी पड़ी। फिर मैं पहुंचा गुरुद्वारे और वहां जाके सबसे पहले जब मैंने ये देखा ना, मेरा दिल खुश हो गया कि डॉग्स को अपनी जगह मिली हुई है रहने के लिए। फिर मैं अंदर गया गुरुद्वारे के, और अंदर जाते ही मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही थी। संगत की पॉजिटिविटी गाइस अलग ही होती है, जहाँ पर लाइक लोग होते हैं ना सारे पॉजिटिव माइंडेड। बहुत मजा। और फिर उसके बाद गाइस हम गए अंदर मत्था टेकने। मत्था टेकने के बाद मुझे बहुत पीस मिला, जो मैंने वहां पर बातें डिस्कस की भगवान के साथ। फिर उसके बाद मैं लंगर हॉल की तरफ गया, और फिर मैंने खाना खा के, वहां पर कढ़ी चावल थे, बहुत बहुत ही स्वाद थे और बहुत ही अच्छा, जो भी होता है ना बहुत मजा आता है खा के। और उसके बाद हम अपने घर की तरफ चले गए। एक्टिवा ढूंढ रहे थे, एक्टिवा सबसे बाहर लगाई थी